हेलो, वेलकम अगेन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बस ये एक्सरसाइज का सेशन शुरू हो गया है और इस बार जो एक्सरसाइज कर रही ना, ये हमको रेगुलर ही करना है। अब ज़िंदगी भर करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पूरे बॉडी पे काम करता है। और ये जो इस टाइप का जो है ना, ये फास्ट फॉरवर्ड है। आप लोग थोड़ा आराम आराम से करिए, क्लैपिंग करिए खूब जम जम के। वैसे तो बोलते हैं इतनी जम के करिए कि हाथ लाल हो जाए। तो हम लोग अक्सर ऐसे करते नहीं हैं, एक आध दिन करते हैं फिर अगले दिन नहीं करते हैं, पर करना चाहिए। पूरा जो शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना हमारे हाथों का, वो पूरा एक्टिव हो जाता है और काम करने लगता है। उसके बाद हम किचन में कितनी भी देर खड़े होकर काम करेंगे ना, हाथों का काम, हमें हाथ नहीं दर्द होंगे, कंधे हाथ ये सब दर्द नहीं होते हैं ये सब चीज़ों के लिए। और जैसे हाथ नीचे करते हैं ना, स्ट्रेट करते हैं, तब सांस खींचिए और जैसे फोल्ड करेंगे तो सांस हाथ छोड़िए। तो इनहेल एक्सेल वाला रहता है ये सभी कुछ। और ये वाला जो मैं कर रही ना, ये सर्वाइकल पेन जिनके हैं, कंधे में दर्द होता है, पीठ में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। 2 बार एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। और ये वाला जो है, ये भी आप लोग 10-10 20-20 सारे एक्सरसाइज करिए, जितना शुरू से आप देख रहे हैं ना इस टाइप से। पहले धीरे धीरे मूव करिए, फिर थोड़ा सा जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी ना, तब आप थोड़ा स्पीड में फिर घूम सकते हैं। उससे क्या, कमर हमारी अच्छी पतली हो जाती है। और ये पैर वाला है, पैरों का भी हम लोग जैसे ये वाला जो अभी देख रहे हैं ना, ये वाले में घुटना जो हम लोग ट्विस्ट करते हैं ना, इससे जो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, इंडियन टॉयलेट में हम लोग बैठते तो हमें दर्द होता है, वो सब के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। ऐसे रोज़ करने से हमको प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग आराम से जा सकते हैं। और आज देखिए, मैं सबसे हेल्दी आप लोग को स्प्राउट्स लेके आई हूँ, जिसमें ककड़ी और प्याज, टमाटर, धनिया और नींबू वगैरह निचोड़ूंगी, काला नमक डालूंगी, काली मिर्च डालना है वो भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डालना है वो भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च और ये सब चीज़ें नहीं। और भी कुछ आपको जैसे काट के इसमें डालना है, जैसे कैरी डालना है तो कैरी डाल के आप खा सकते हैं, मतलब चटपटा लगेगा। मेरे तो दांत खट्टे हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें नहीं डाला। और ये मेरे बेटे को इतना पसंद है, बहुत पसंद है। वो बोलता है मम्मी मुझे तो रोज़ ही इस टाइप से दिया करो। और ये मूंग का स्प्राउट्स है, फुल ऑफ फाइबर है ये, और प्रोटीन से भरपूर है। ये दोनों चीज़ें इसमें रहते हैं और इतनी एनर्जी रहती है कि दिन भर आप काम भी करोगे ना, आप थकोगे नहीं, क्योंकि अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो एक्सरसाइज के लिए सबसे सुपर फूड मतलब माना जाता है इसको, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा खाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट काम करता है। और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जिन लोग को डायबिटीज़ है, बीपी वाले हैं, उन लोग के लिए ये रामबाण है। तो ये आप लोग अक्सर खाइए, रोज़ नहीं खा सकते तो हफ्ते में 3 बार कम से कम खाइए, क्योंकि कैलोरी बहुत कम रहता है इसमें। बाकी चीज़ों में कैलोरी बहुत ज़्यादा रहता है और हम लोग उसको बर्न करने में फिर लगे रहते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें कैलोरी ही कम रहता है। दाल को तो पहले से ही मैं भिगा के रख देती हूँ, अक्सर मेरे वीडियोस में आप लोग को बताती हूँ मैं। इससे क्या, बहुत जल्दी विसिल आ जाता है और गैस की बचत, समय की बचत, सब कुछ बचत होती है। और मेरे बाल तो चिड़िया का घोंसला हो रहा है। मेरे बालों की हालत देखिए, सुबह के काम में अपना होश नहीं रहता है कुछ भी, बस कैसे भी बाल हैं, कुछ भी हैं, काम करते रहते हैं ना। आप लोग के साथ भी यही रहता होगा, घर का काम पहले ज़रूरी है। और पता चला अपन अच्छी अपनी खुद की तैयारी में लगे हुए हैं और घर का काम वैसे ही अधूरा है, तो फिर तो घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है कि भैया टाइम से सबको नाश्ता खाना, ये तो बहुत ज़रूरी है। घर के लोगों को छोड़िए, हमें खुद भी चाहिए रहता है। तो इसीलिए पहले मैं प्रेफरेंस देती हूँ अपने घर का, बस ऐसे ही कंघी फेर लेती हूँ और बस काम में लग जाती हूँ। और बाद में जब मेरे को टाइम मिलता है ना, तब मैं अपना केयर भी करती हूँ, जैसे मतलब हो जाए अपने टाइम के हिसाब से। तो ये इनके कपड़ों में मैंने नील कर दिया, मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं पट्टियों में, पर उसको मैंने नील वगैरह नहीं किया, मेरा तो मैंने कहा चलता है, इनका हो जाए अच्छे से बस। और ये सेम फल्ली की सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी है ना, इसको ज़रूर अपन को शामिल करना चाहिए। अभी बारिश के मौसम में ये सब चीज़ें बहुत मिलती हैं, बरबट्टी है, सेम है, बीन्स है। और हरी सब्जियों में जैसे पालक है, ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, जितने टाइम तक बारिश होती रहेगी ना, हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कीड़े वगैरह रहती, इल्लियाँ रहती है, वही सेम कलर की रहती है, पता भी नहीं चलता है। तो लाल भाजी, हरी भाजी, पालक, ये सब नहीं खाते हैं। अभी ये सब चीज़ें खा लेते हैं हम लोग, लौकी, कद्दू और ये सब दिखा रही जो मैं, सेम फल्ली वगैरह है ना, बीन्स वगैरह, ये सब, शिमला मिर्च है, ये सब। और पत्ता गोभी, ये सब भी बहुत कम कर देते हैं, पत्ता गोभी भी ज़्यादा नहीं खाते हैं। देखते हैं साफ़ सुथरा है फूल गोभी, पत्ता गोभी अच्छे से अंदर भी देख लेते हैं फूल गोभी में, उसके बाद ही मैं खरीदती हूँ। और मुश्किल से इस सीज़न में मैंने 2 या 3 बार ही बनाया है। मिर्ची का बताया था, मिर्ची को छोटे छोटे काट के उसमें नींबू निचोड़ के अचार जैसा बनाया था। अभी एक और देखेंगे, जो कम तीखी वाली मिर्ची आती है ना, लंबी लंबी,
उसको देखिए मैं क्या कर रही, ऐसे ही चटपटा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने के साथ। उसको रख लेंगे चावल रोटी, जिसके भी साथ आपको खाना चाहे ना, अच्छा लगेगा। पराठा पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। सिंपल ऐसे ही तल लेंगे और थोड़ा सा उसमें नींबू वगैरह और जो फ्रेंकी मसाला मैंने बना के रखा है ना, सैंडविच मसाला, वो डाल दूंगी थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ये तो आप लोग खुद ही कर लेते होंगे, एक से एक टाइप से आप लोग बना लेते होंगे ये सब चीज़ें। तो मैंने तो 2-3 चीज़ें ही बस डाली थी, उसी में मुझे स्वाद आ गया था। काला नमक, फ्रेंकी मसाला, नींबू निचोड़ दिया, बस इतनी चीज़ें डाला था। लाल मिर्च भी मुझे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फ्रेंकी जो मसाला है उसमें लाल मिर्च डला है, इसलिए। तो बस ये फ्रेंकी मसाला जो है ना, ये मल्टीपर्पज़ पाउडर है। इसको बहुत सारी चीज़ों में हम लोग भुरक सकते हैं, जैसे जीरा मन होता है ना, इस टाइप का टेस्ट आता है। हम लोग का जो इंडियन फूड है ना, उसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अचार हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दालें हो, चावल भी कई तरह के बन जाते हैं। तो बस यही सब खाना तो है, और क्या है। अच्छी अच्छी मतलब फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, और क्या चाहिए। बस हेल्दी रहेंगे। तो ये देखिए गरम गरम सब्जी, और अभी जो मौसम है इसमें क्या गर्मा गर्म खाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। दाल सब्जी चावल रोटी, साथ में मैंने ये बना लिया था, मिर्ची तल लिया था। उसके बाद भी मुझे मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं चटनी भी पीसूंगी, धनिया बहुत सारी रखी है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। ऐसे सोच के मैंने कहा चलो बना लेते हैं, फेंकने से अच्छा है उसकी चटनी बन जाएगी ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी ताज़ी है एकदम, तो मज़ा आएगा। तो मैंने धनिया भी काट लिया था, उसके साथ अदरक लहसुन हरी मिर्ची, ये तो मैं लेती हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और डाला है इसमें, ये फलारी चूड़ा का पैकेट रखा था, ख़त्म हो गया था, बिल्कुल लास्ट का था, और ये फेंकने मतलब वाले हालत में ही थी। फिर मैंने इसको प्लेट में पलटा, तो इसमें देखा बहुत सारी मूंगफली है इसमें, और छोटे छोटे वो चिप्स रहते हैं ना, वो भी थे इसके, आलू के चिप्स के। तो मैंने कहा ये वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें से देखिए पूरी मतलब मूंगफली इसमें रखी है पूरी, बाकी कुछ नहीं है, वही वही चीज़ है। तो इसको मैंने अच्छे से छाना, अभी तो मैंने छाना नहीं था, आपको जब दिखा रही हूँ उसके बाद मैंने देखा कब तक मैं बिनती रहूँगी, फिर मैंने इसको छान लिया था। छानने के बाद अच्छे से मूंगफली ऊपर आ गई थी, और जो चूरा है उसको तो फेंकना ही था, वो फेंक दिया। और मूंगफली और थोड़े से ये चिप्स, ये रख लिया चटनी में पीसने के लिए, और बस इसी में मिला दिया मैंने, और नमक मिला के पीस दिया। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी ना, बढ़िया लग रही थी। और नींबू निचोड़ना है वो तो अपने ऊपर है, खट्टा है थोड़ा चाहिए आपको तो नींबू मतलब निचोड़ लीजिए, और बढ़िया टेस्ट हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले बनाया था तो नींबू निचोड़ा था, इसलिए आज मैंने नहीं निचोड़ा। और ये लहसुन मैं हमेशा इस टाइप से स्टॉक करके रखती हूँ, 1-2 वो पूरा वो ले लेती हूँ इसका, और उसमें ये 12-15 कलियाँ निकल आती कम से कम, या और ज़्यादा ही निकल आती हैं। तो ये डब्बे में रख लेती हूँ मैं, कम से कम 4-6 दिन मेरे आराम से चल जाते हैं। कुछ भी चीज़ बनाना है, लहसुन तो हम लोग मोस्टली यूज़ करते ही करते हैं, फिर उसको छीलते रहो ना, बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं इसको कर लेती हूँ। बाकी चीज़ें तो फटाफट छील लेते हैं हम, प्याज भी छील लेते हैं, अदरक छीलना रहता ही नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उसको क्रश करके हम लोग उसको कर लेते हैं। तो बस मेन चीज़ रहता है लहसुन का। टाइप से छोटे छोटे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस उसी टाइप से छोटी छोटी जो बचत होती है ना, उसी से हम लोग बहुत बड़ी सी बचत कर सकते हैं, अगर रोज घर के उसमें छोटी छोटी बचत हम लोग करते जाएं तो ये चटनी भी बन गई है, दाल सब्जी चटनी, मिर्ची तल के दिखाया था आपको, बस बहुत है। चावल रोटी हो गया खाना हम लोग का, और क्या चाहिए हम लोग को, यही सब चाहिए, घर का खाना बस मिल जाए, मैं बहुत संतुष्ट हो जाती हूँ। बाहर भी जाती हूँ ना, तो ये पास्ता वगैरह पिज़्ज़ा ये सब का इतना शौक नहीं है, बच्चों को है, बच्चे तो सब खाते ही हैं, और बस हम लोग को नहीं है इतना, ना इनको है ना मुझे है। घर का खाना बस, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, कॉर्न खा लिया बाहर गए तो, या तो कहीं आइसक्रीम वगैरह का मुझे बहुत पसंद है। भले ही शक्कर वक्कर कम कर दूंगी, पर आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को मालूम है मम्मी आइसक्रीम खाओगी, मैंने कहा हाँ बेटा खाऊंगी। हो गया बस, मेरा तो संतुष्ट हो जाती हूँ। खाना वाना थाली मंगा लो, वो फिर भी अच्छा लगता है, पर ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये पसंद नहीं मुझे। बर्गर वर्गर ये सब ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, बना के देना बहुत अच्छा लगता है, पर खाने में इतना ज़्यादा नहीं लगता है। ऐसा लगता है घर में ही बना लो इससे अच्छा तो, पर अपन को भी तो चेंज चाहिए ना, घर में तो सब करते ही रहते हैं, इसलिए जाते हैं खाते हैं आते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मुझे तो ये ताज़ी जो लहसुन और अदरक रहता है ना, इसका ज़्यादा समझ में आता है टेस्ट। बीच में मैंने मतलब लेना शुरू कर दिया था, ख़रीदती थी मैं भी, रखती थी उसको इमरजेंसी के लिए, जैसे लहसुन हमारे पास नहीं है तब हम यूज़ कर लेंगे करके। पर दोनों को जब कंपेयर किया ना, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ताज़ी तो है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तो इसलिए जब भी करना रहता है ना इकट्ठे थोड़ा ज़्यादा करके रख लेती हूँ, तो वो 4-6 दिन 1 हफ्ते तक मेरा काम चल ही जाता है। फिर जब टाइम मिलता है फिर कर लेती हूँ, और टाइम नहीं रहता है तो थोड़ा सा वही 2-4 करके खड़े खड़े फटाफट कर लेती हूँ। ऊपर आ गई थी कपड़े निकालने के लिए, बस वही बता रही ना, 15 जून के पहले से 10 जून से बारिश शुरू हो गई है एमपी, मतलब हमारे यहाँ भोपाल में,
और इतना पानी गिर रहा है। अभी सितंबर शुरू हो गया, अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा बारिश का मौसम, पर कितना बहुत 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया पानी गिर रहा है। तो बाहर करते हैं कपड़े तो बस फिर एकदम से पानी गिरने लग जाता है, और अंदर रहता है ना तो ऐसा लगता है धूप आ रही है बाहर कर लो, तो उस लालच में बाहर करती हूँ और पूरे कपड़े फिर गीले हो जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है अभी कुछ दिनों से। बस बारिश का मौसम वैसे जाने को ही है, हफ्ते 10 दिन और पानी गिरेगा मैक्सिमम। उसके बाद तो समझ लीजिए पानी मतलब ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा, और ठंड का मौसम तो बढ़िया ही लगता है, अच्छा ही लगता है। तो बस स्वेटर वेटर फिर निकलने शुरू हो जाएंगे, और उसी के फिर वीडियोस बनाऊंगी मैं आप लोग के साथ, वही शेयर करूंगी कैसे स्टॉक करना है, क्या करना है, यही सब चलता रहेगा। रात हो गई थी, किचन की सफाई शुरू हो गया एज़ यूजुअल। रात में अच्छे से साफ़ करके जब सो जाऊँ ना, सुबह उठते हैं जैसे ही पानी भरने के लिए उठती हूँ ना, तो किचन से क्रॉस करके पीछे जाके मोटर लगाती हूँ ना, तो किचन से निकलते हुए ही बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, साफ़ सुथरा दिखता है प्लेटफॉर्म ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, सुकून मिलता है। और वही अगर बर्तन अगर रखे हुए हैं ना, तो दिमाग वहीं सुबह ही सुबह ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 बार 3 बार में करके ख़त्म कर दो, थोड़े मांज लेती हूँ तो हो ही जाता है पूरा। और रात में जो खाना वाना खा चुके रहते हैं ना, उसके बर्तन करके फ्री हो जाती हूँ। तो बस दूध पीती हूँ, उसका कई बार कप रह जाता है तो वो कई बार धो लेती, कई बार टेबल में ही रहता है तो वो फिर मैं सुबह निकाल के उसको धो लेती हूँ। तो इस टाइप से नहीं के बराबर बर्तन रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। अभी भी देखिए रात में कोई बर्तन नहीं है, सब कुछ साफ़ हो गया है। और पीछे थोड़ा हाथ मार देती हूँ टाइल्स का ना, तो फिर क्या है, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी त्यौहार में भी हम लोग को जल्दी जल्दी थोड़ा क्लीन करते करते पूरा घर चमकने लग जाएगा, साफ़ हो जाएगा। रक्षाबंधन से ही हम लोग के त्यौहार सारे शुरू हो गए हैं। अब नवरात्र आएगा, और उसके बाद दीपावली, और दिवाली के बाद फिर क्रिसमस, और क्रिसमस के बाद न्यू ईयर। तो इस टाइप से सारे त्यौहार लाइन से चलते रहेंगे। मेन चीज़ ये रहता है कि थोड़ा हाथ मारते रहते हैं ना, तो डीप क्लीनिंग ज़्यादा मतलब थकते नहीं हैं त्योहारों में। तो मैं भी, दिवाली भी रहता है ना तो बिल्कुल थकान नहीं लगती है, नॉर्मल जैसे दिनों जैसे ही मेरा रहता है, और सब अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।